अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू इस्लामिक रिसर्च सेंटर। हेलो शेख, ये IRC में लगा हुआ फ़ोन? हाँ जी बोलिए, इस्लामिक रिसर्च सेंटर में लगाइए जी जी, ये थोड़ा तकलीद के ताल्लुक से कुछ पूछना था। जी। मैं इसके लिए हम आपको कॉल आलिम साहब के पास ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप कॉल होल्ड पे रखिए आप। जी जी। अरे हाँ वालेकुम सलाम। हेलो हजरत। हाँ, शेख, मुझे तकलीद के बारे में थोड़ा जानकारी मालूम करना था। तो क्या जानकारी मालूम करनी थी भाई? यही कि मतलब कुछ लोग बात करते हैं, ग्रुप है व्हाट्सएप का, हम्म। तो तकलीद की जो तारीफ है वो किताबों की रोशनी में आप बता दीजिए मुझे, तकलीद की क्या तारीफ है, तकलीद भाई कहते तकलीफ किसे? कोई चीज है ही नहीं इस्लाम के अंदर, तो हम क्या तारीफ बताते हैं आपको? तो हजरत किसी मुहद्दिस ने नहीं लिखा क्या तकलीद के बारे में? किसी मुहद्दिस ने कहा है तकलीफ का सिरे से इस्लाम में कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा, तकलीद अगर का अगर तकलीफ का वजूद होता तो कुरान और सुन्नत या अल्लाह के नबी इसको बताए होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा से साबित होता, अच्छा हेलो हजरत। ताबई से साबित होता। जी जी हजरत, तो अगर कोई तकलीद को शिर्क कहे या हराम कहे तो कैसा, ये दुरुस्त है क्या? गलत है ना, मतलब तकलीद है ही नहीं है तो क्या है, वो तो गलत है ना। लेकिन जिसका सबूत भी ना मिले, कि उसको कहा भी नहीं जा सकता, जब सबूत है ही नहीं तो उसको शिर्क और बिदात कहना या फिर हराम कहना ये भी तो दुरुस्त नहीं होगा ना, क्योंकि तकलीद जब पता ही नहीं किसी को जो चीज तकलीद क्या है। इस्लाम में नहीं है उसको इस्लाम बना करके पेश कर रहे हैं तो क्या है, बिदात नहीं है? तो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह तो तकलीद की तारीफ बताए हैं वो। इमाम गजाली तो सूफी आदमी थे ना। तो हजरत और भी बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, मैं हवाला दे सकता हूँ हजरत। कौन कौन बताए हैं बताओ? हाँ ठीक है हजरत, चालू रखिए फ़ोन, में बताता हूँ, किताब में पलटता हूँ। हाँ पलटिए। तो हजरत पहला नंबर तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अल मुस्तस्फा जिल्द नंबर 2 में वो फरमाते हैं, अत-तक़लीदो हुआ कबूलो कौलिन बिला हुज्जा। वो कहते हैं कि तकलीद वो अमल है कि जो बिना दलील और बिना हुज्जत किए बिना, मतलब किसी का मतलब कौल ले लेना इस एतमाद के साथ कि वो जो भी जिसका हम कौल ले रहे हैं वो उसको कुरान और हदीस या जो भी है, मतलब उसकी जो तफसीर आगे लिखी हुई है आयत के बारे में, कि वो उसको कुरान के हर आयत और हदीस की हर बातें मालूम हो, उसके नासिक मंसूख, कौन सी आयत मुतसाबे है, कौन सी महकम है, कौन सी ठीक है, उसका सानी नज़ुल क्या है, जो इस पर अबूर हासिल करता है उसी को बात मान लेना, ये कहलाता है तकलीद। गलत तकलीद है, गलत तारीफ है तो ना। मतलब ये गलत तारीफ है, तो सही तारीफ क्या है हजरत? तो सही तारीफ जब इस्लाम की वो चीज ही नहीं तो आप क्या बोल तो रहे हैं? हजरत ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये बात नहीं फरमाया, मेरी इत्तबा करो और मेरे बाद वालों की, अपने से बड़ों की इत्तबा करो? अपने से बड़ों की इत्तबा करो जी, बिल्लाह, ऐसा नहीं फरमाया? और अल्लाह ताला ने भी कुरान में भी फरमाया हजरत, क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया कि मतलब अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम? आगे क्या फरमाया? आगे क्या फरमाया? हाँ बोलो ना, आगे की क्या फरमाया? तो आगे आयत की पढ़ते यार। हाँ, तो यही है कि मतलब अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उसमें उनकी इताअत करो जो तुम में से हुक्म वाले हैं। हाँ उसके बाद, और जब उसके बाद में जब उसमें देखो कि मतलब एक दूसरे से मतलब तजाद फैल रहा हो, झगड़ा फैल रहा हो, तो और अल्लाह और रसूल की तरफ आ जाओ। हाँ तो फिर अल्लाह और रसूल की तरफ आ जाओ, तो बड़े की तरफ कहाँ बात कही गई? अच्छा ठीक है, तो वो तजाद मुझे बता दीजिए हजरत। क्या तजाद? जैसे कि इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो लोग तकलीद करते हैं, तो इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन सी चीज़ कुरान और हदीस के खिलाफ लिख दी हजरत? कौन सी लिख दिए? हाँ, कि तजाद उससे मालूम पड़ रहा हो, हदीस और कुरान से टकरा रही हो बात, ऐसी कोई बात है हजरत? ये फहरिस्त तो आपके पास होगी ना। अच्छा क्या हजरत, बता दे, हजरत मैं और एक बात और बता देता हूँ हजरत, मैं तालिबुर रहमान और इनका डॉक्टर जाकिर नायक साहब का मैं एक तकरीर सुना हूँ, दोनों जन का। एक जन शिर्क कह रहे हैं, तालिबुर रहमान साहब शिर्क कह रहे हैं और डॉक्टर जाकिर नायक साहब हराम कह रहे हैं। हाँ, तो किस चीज को? यही तकलीद को।
تو میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ تقلید جب اسلام میں کوئی چیز ہی نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے تعریف کروا رہے ہیں. تو پھر غلط حضرت حوالہ دے یہ رہے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. تو جب علم والوں سے پوچھیں گے، جو علم والا بتائے گا تو وہی ہم مان لیں گے. وہی تقلید امام غزالی کہہ رہے ہیں. جو دلیل کی بنیاد پر مانیں گے آپ. امام غزالی تو کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے ماننا ہے نا. ہاں، لیکن اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ قرآن اور حدیث کی اعتماد روشنی کیا؟ میں ہی جو بھی بتائے گا. کیسے بتائے گا؟ جب جھگڑے ہوں تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو آپ لوگ کہاں لوٹاتے ہو؟ اچھا حضرت، یہ تقلید نہیں ہے اگر مان لیا جائے ان کی امام ابو حنیفہ نے کہا ہے قبروں کا طواف کرو. جی حضرت، امام ابو حنیفہ نے کہا ہے قبروں کا طواف کرو. طواف کرنے کے لیے نہیں کہا، زیارت کرنے کے لیے کہا حضرت. تو طواف تو ہو رہا ہے نا. طواف کون کر رہا ہے حضرت؟ طواف ایک الگ چیز ہے اور زیارت الگ چیز ہے. عرس بناؤ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے. جی حضرت، اگر نہ بھی کہیں تو بھی تو حدیث کی روشنی میں جائز ہے حضرت. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کہا پھر کہہ رہے ہیں نہ بھی کہہ رہا. تو دونوں باتیں کیوں کہہ اگر رہے ہیں؟ نہ بھی کہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس چیز کے بارے میں ذکر ہی نہ ہو قرآن اور حدیث میں، وہ کام تمہارے لیے حلال ہے حضرت. حلال ہے؟ جی قرآن و حدیث میں جس کا ذکر نہ ہو چیز تمہارے لیے حلال ہے. جی حضرت. جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک بات بتاؤ. مثال کے طور پر ایک بار بتا دیتا ہوں. جیسے کہ جو نیاز فاتحہ وغیرہ جو بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایصال ثواب ہے، اگر اس کا ذکر بھی نہ ہوتا تو بھی وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہہ رہے ہیں جائز ہے؟ جی حضرت، سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 4 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. مسلم شریف میں بھی ہے. شرک ہے نا. کیا نیاز فاتحہ تو شرک ہے نا. ارے حضرت، شرک کیسے ہو جائے گا؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں حضرت؟ قرآن کہتا ہے نا. کہاں کہتا ہے حضرت؟ وہ ذرا میں بتا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. جی، جو اللہ کے علاوہ کے لیے کیا جائے تو جی. شرک ہے. تو اللہ کے علاوہ کے لیے کسی کے لیے کون کرتا ہے حضرت؟ نہیں، نیاز کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ نیاز اللہ کے لیے کرتے ہیں حضرت. اور کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے جی سنیے اللہ کو راضی کرنے، خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. ایسا تو کے لیے کرتے ہیں. یہ بتائیے، عقیقہ آپ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ میری پہلے بات سنو. سنیے نا، اللہ کے سوا جو یہ بات قربانی کی جاتی ہے حضرت، وہ قربانی لوگ اپنے نام سے کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام سے کرتے ہیں. پہلے اس کا جواب دے دیجئے. بابا کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بابا کو بھی خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ بابا ہماری سفارش کر دیں گے، اس وجہ سے. بابا سفارش کر دیں گے؟ جی، پیر و مرشد وہ ہے نا، اس کے لیے پیر و مرشد کو بھی خوش کرنا پڑے گا. اور یہ کیا نام سے اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی لکھا ہے اس کو کہ پیر و مرشد، ہاں، پیر و مرشد کا مطلب ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کسی وسیلے کا محتاج ہے؟ جی حضرت، یہ تو حضور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وسیلہ بناؤ حضرت. اللہ کس وسیلے کا محتاج ہے بھیا؟ اللہ تو بغیر وسیلے کے سنتا ہے نا. اللہ تعالیٰ بنا وسیلے کے سنتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہاں، تو بغیر وسیلے کے اس کو پکارو اللہ تعالیٰ کو. لیکن یہ تو اس کا قدرت ہے نا، پکارتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں، بنا وسیلے کے بھی پکارتے ہیں، وسیلے کو بھی پکارتے ہیں. جی حضرت. اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، ولیوں کی بھی عبادت کرتے ہیں. جی نہیں حضرت، ہم اللہ کے ولیوں کی عبادت نہیں کرتے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ بولے نا کہ اللہ کو بھی پکارتے، ولیوں کو بھی پکارتے، تو شرک ہے نا کھلا ہوا. ارے ولیوں پکارنا شرک ہو جائے گا حضرت. ہاں بالکل شرک ہو جائے گا. کس نے بتایا حضرت؟ کس نے بتایا یہ بات؟ پھر تو صحابہ پکارتے تھے حضرت، پھر تو صحابہ بھی پکارتے تھے نا. لا تدعو من دون اللہ، اللہ نے فرمایا لا تدعو من دون اللہ. تو حضرت یہ بتائیے، آپ صحابہ سے قرآن زیادہ سمجھتے ہیں. میں کیا بول رہا ہوں؟ اللہ نے کہا کہ لا تدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. تو حضرت اس سے مراد بت اور کفار والوں کو کہا گیا. حضرت ابن کثیر کا حوالہ میں دے سکتا ہوں حضرت. بت اور کفار تو ہمیشہ سے ہے نا. تو انہی کے بارے میں یہ آیت ہے. زمانے میں بھی تھے، آج کے زمانے میں بھی آپ لوگ وہی کام کر رہے ہو. سنیے، تو ان کو کفاروں کے بارے میں یہ آیت کہی گئی ہے حضرت، یہ مومنوں کے بارے میں نہیں ہے. آپ نے باقی رکھا ہے نا، آپ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہو نا. ہم لوگ وہی کام، پھر تو صحابہ بھی وہی کام کر رہے ہیں حضرت. ایسا تو ہے نہیں کہ اسی زمانے کے لوگوں کے لیے، کفار کے لیے، آپ کے لیے بھی اگر آپ کر رہے ہیں. کس نے کہا ہمارے لیے حضرت؟ ارے یار، قرآن کی آیت کی خاص. ارے یہ بتائیے، جو محدثین ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نہیں ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے. وہ کہاں سے فرماتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس اور ابن کثیر بھی فرماتے ہیں کہ وہ مومنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بتوں کفاروں مشرکینوں کے لیے ہے. باتیں نکال کے رکھو حضرت، میرے پاس اسکین موجود ہے، میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں ابن کثیر سے. میں نہیں گمراہ کرتا ہوں حضرت. گمراہ کرو. سنیے، میں ایک بھی وہابی دیوبندی کو آج تک ہم نے گمراہ ہی نہیں کیا، نہ ہی کوئی ہندوستان میں کیا ہوگا. اللہ ہدایت دے. سنیے حضرت، تقلید کی تعریف جو انہوں نے کی اس کے بارے میں آپ بتا دیجیے حضرت. شرک ہے تقلید، شرک ہے. تو حضرت یہ کہاں پر لکھا ہوا حضرت؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ جی حضرت.
कि तकलीद शिरक है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना शिर्क है, कहाँ पर लिखा हुआ? जब तो तकलीद है ही नहीं, आपका इस्लाम में तो कहना कहाँ पर काफी लिखा नहीं हुआ है ये सवाल ही हजरत, आपका गलत है ना। किसी मुहद्दिस किसी सहाबा से आप पेश अल्लाह कर के दीजिए कि बंदे, तकलीद जब शिरक। तकलीद है ही नहीं है तो फिर किसकी तारीफ के साथ तो हजरत अगर तकलीद है ही नहीं है तो शिरक कैसे हो गया हजरत? शिरक की कितनी किस्में हैं? छोड़िए, जाने दीजिए, आप सिर्फ शिरक की किस्में बता दीजिए हजरत और उसकी तारीफ। अल्लाह के बंदे, जो चीज इस्लाम में नहीं है उसको इस्लाम बना के पेश करोगे तो कुफ्र और शिर्क दोनों है वो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि मेरे दीन में जो नया काम ईजाद करे जो बेहतर हो वो मेरी सुन्नत की तरह है। जो बेहतर हो मेरी सुन्नत की तरह है। आपको जी। पता है गलत गलत बातें बयान करने से कितना बड़ा गुनाह है? जी हजरत, मुझे मालूम है, मुस्लिम शरीफ का हवाला मैं दे रहा हूँ हजरत। मन सुन्ना फील इस्लामी सुन्नतन हसनतन, मन सुन्ना फील इस्लामी सुन्नतन हसनतन, मन सुन्ना फील इस्लामी सुन्नतन हसनतन। हाँ, तो क्या हुआ? जिसने मेरे दीन में नया काम ईजाद किया जो खूबसूरत है वो बेहतर है। क्या बेहतर है? यही आपसे दीन में कोई नया काम ईजाद कर रहा है तो वो बोल रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेहतर है। क्या बेहतर है? अरे मैं बता दिया पढ़कर, और आप पूछ रहे फिर से क्या पढ़ करके बता दिया आप? आधी बात पढ़ते हैं, आधी पढ़ते ही तो नहीं। आप पूरी पढ़ दीजिए हजरत। जैसे आधी आयत पढ़े और आधी उसके बाद पढ़े ही नहीं। नहीं, मैं तो पूरी पढ़ रहा हूँ हजरत। उससे मुराद यही है, मैं सबका हवाला मैं दे दूंगा, मैं अपने तरफ से एक भी बात नहीं कह रहा हूँ हजरत। आप शिर्क जो कह रहे हैं वो आप अपने क्या होगा? आपके हवाले देने से क्या होगा? हवाला कोई माने ही नहीं रखता हजरत। देखो आपको एक बात बताऊं, मैं ये बड़ी हकीकत बात बता रहा हूँ। आप जी हजरत, आप सुन ले आप, और आप शायद अगर अल्लाह पर ईमान होगा जरा भी तो आप इंशाल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। जी। आज दुनिया में ये बरेलवियत जो है ना, जी। जो आप लोग हो, ये सब मिट रहे हैं। ये लोग हम मिट रहे हैं और आप फिर उल्टा हमको कह रहे हैं कि हम ही गुमराह कर रहे हैं। अगर हम लोगों को गुमराह करते तो बरेलवियत बढ़ती ना हजरत। मैं कह रहा हूँ ना, ये आपके बातों में तजाद मालूम पड़ रहा है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने से पता चलता है कि तादाद बढ़नी चाहिए, घट रही है। आप खुद कह रहे हैं। आप मेरी बात सुन ले, पूरे के पूरे घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। हाँ, तो इसके मतलब गुमराह आप लोग कर रहे हैं, लोगों को गुमराह की तरफ ले जा रहे हैं हजरत। तभी तो आपके बातों से ही साफ जाहिर है हजरत कि गुमराह कौन कर रहा है। कट रहे हैं, सब पिट रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि गुमराह हम नहीं कर रहे हैं, हमारी तादाद घट रही है। हमारे में से निकल के लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, लोग गुमराह उनको कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोले। हाँ, तो वही तो आप अभी आप कह रहे हैं कि हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम गुमराह करते तो हमारी तादाद बढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी बात बोले। हकीकत लोग जान करके आ रहे हैं, बदल रहे हैं। हाँ, हकीकत नहीं, जितने भी कम अकल हैं वो जा रहे हैं हजरत। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आपने अभी शिर्क कह दिया मगर किसी का हवाला नहीं दिया। तकलीद को आपने शिर्क कह दिया, हवाला नहीं दिया। कट करके आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी हकीकत। अल्लाह के रसूल जब इस्लाम फैला रहे थे तो सारे कट करके आ रहे थे। कट करके आ रहे थे। आपके जैसे ही वो लोग भी कह रहे थे। तो हजरत सन 1800 से पहले कोई आपका ये आलिम एक है क्या हिंदुस्तान में हजरत? आप, मैं कह रहा हूँ, आप मेरी पूरी बात सुनते नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब रसूल की बात लोग मानते थे जी और इस्लाम कबूल करते थे जी, तो जो कुफार और मुश्रिकीन होते थे, हाँ। जैसा आप लोगों का तरीका भी है, हाँ। वो क्या कहते थे? यही कहते थे, देखो ये गुमराह कर रहा है, ये सारे लोगों को एक नई दावत दे रहा है, पूरे अरब भर को गुमराह करके रख दिया है। तो वही बात तो आप भी बोल रहे हैं ना। अब क्या मैं बोल रहा हूँ? अरे हजरत, ये एक बात बताइए कि आप लोग ये दीन गढ़ते क्यों है इतना, ये बताइए। दीन तो आप गढ़ते ना। आपने अभी खुद हदीस बयान किया मन गढ़त कि अल्लाह के नबी ने ये कहा कि जो अच्छी बात हो उसको इस्लाम बना जी हजरत, मैं मन गढ़त अगर कहूँ तो जो चोर की सजा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानत हो अल्लाह ताला की झूठों पर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं हवाले के साथ बात कर रहा हूँ हजरत। आपने जो शिर्क कहा लेकिन उसका हवाला नहीं दिया। शिर्क की कितनी किस्में हैं हजरत, आप यही जान लेते ना। तो मेरा नाम अली खान है हजरत। अली खान भाई, देखें ये आपकी आंखें और हमारी आंखें कब बंद हो जाएंगी किसी को पता नहीं है ना। जी हजरत, है ना। हाँ, आप इतनी जसारत के साथ, इतनी बहादुरी के साथ जो बोल रहे हैं, आपको पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। हजरत मैं सब अंजाम जानता हूँ, मैं सब किताबों की दलील से बात कर रहा हूँ। यकीन मानिए, आधी से ज्यादा बात में आप गलत बोले हैं अभी तक जो हमसे। मैं एक भी गलत बात नहीं बोला हजरत। मैं सब अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, सब किताब से बात बोल रहा हूँ। दुनिया के बारे में गलत एक अलग मैटर है, लेकिन हजरत देखिए, हमने आपसे तकलीद के ताल्लुक से पूछा, आपने हवाला नहीं दिया। आपने शिर्क कह दिया, हवाला नहीं दिया। और ये शिर्क के बारे में पूछा तो भी नहीं आप बता रहे हैं हजरत। आप जब बोल रहे हैं ना दीन के हवाले से तो मुझे तकलीफ हो रही है। आप मत बोलिए प्लीज। क्यों हजरत? मैं किताबों का मुताला करता हूँ हजरत। मुताला है आपका? मैं आपने जो आयत पढ़ी है वो बुतों और कुफारों के लिए बारे में है। सुनिए, आपने हदीस भी गलत पढ़ी है, कुरान की आयत को भी गलत पढ़ा है, तो आप क्या पढ़े? लेकिन उसका मफहूम ये बताइए कि हमने गलत कहा है।
मफहूम क्या, वो पहले आयत है उसका तर्जुमा है, फिर बाद में मफहूम आता है। आप अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन हम अच्छा ये बताइए कि सिर्फ अली आप भाई, एक अली आयत भाई, मुझे मेरे बता प्यारे दीजिए। भाई, मेरे प्यारे भाई, मैं दीनी हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। आप दीन के आपने बारे में हवाला नहीं दिया हजरत, एक भी आप ये झूठ मत छोड़ बोलिए। दीजिए, हवाला एक तरफ रखिए ना। दीन के हवाला बारे आपने में एक भी नहीं दिया है हजरत, आप कह रहे हैं हवाले से बात कर रहे दीन के हैं, बारे ये में झूठ जो बात है। आप बहादुरी दिखा रहे हैं ना, ये बहुत गलत बात है। अल्लाह की कसम है, बहुत हजरत गलत मैं बात है। सच्चाई को सामने लाना चाहता हूँ हजरत। सच्चाई आपने क्या तकलीद को लाओगे शिर्क यार? कहा, लेकिन इसको आप ये लोग किसने, सच्चाई को क्या जैसे लाओगे कि यार? आप हुजूर लोगों सल्लल्लाहु का अलैहि वसल्लम ने धर्म- फरमाया आप लोगों कि का जो तुम धर्म है ना- अपने से बड़ों की पैरवी करो। सुनिए मेरी बात। हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि लोगों वसल्लम ने का ये जो बात धर्म- फरमाई है कि नहीं फरमाई है? नहीं, अब रख दूंगा अभी फोन। अच्छा बताओ। आप लोगों का पूरा धर्म पीरी फकीरी और मुर्दी पर चल रहा है, इस्लाम पर है ही नहीं है, तो आप क्या बात कर ये रहे हो? आप क्या कहना दीन काफी नहीं है हजरत। पीरी मुरीदी तो इस्माइल देहलवी कह रहे हैं करो हजरत। अभी देखें आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इस्माइल देहलवी भी कहते हैं कि पीरी मुरीदी करो। अभी देखें, हम जहाँ रहते हैं ना, यहाँ मेला लगा हुआ है, उर्स लगा हुआ है, जी। इतने परेशान करते हैं, ढोल ताशे इतना। हाँ तो हमारे में वो, हमारे शरीयत में वो नहीं है, वो उसका जिम्मेदार वो लोग खुद भुगतेंगे। हमारे वलमा, सुनिए अब सुन लीजिए क्या करके हम देखते हैं। अब अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खैर अब सुन देखता है लीजिए तो बात, क्या बोलेगा यार? अब सुन लीजिए बात पहले। वो हमारे लिए, हम हमारे वल जितने भी ओहो। दरमुंडे हैं, चेहरों से रौनक नहीं दिख रही है, ऐसे लगता है जैसे फटकारे गए हैं अब अल्लाह की तरफ से। हाँ तो वो तो है ही है हजरत, मैं तो बता रहा हूँ उस पर तो मैं। सारी चीजें मिटाइए ना प्लीज, इसी पर तो आप लोगों का कारोबार चल रहा है ना। सुनिए अब बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। हमारे आलिम उसको मना करते हैं, जाहिल अवाम करती है अरे वो। मना क्या करते, मैंने देखा उलमा वहाँ टोपी लगा करके वहाँ खड़े हैं किनारे किनारे। आप बोलते अरे हैं यार वलमा क्या, वलमा में सब इल्म ही वाले होते हैं क्या? मना कर रहे हैं। मैं तो देख रहा ये हूँ बात रोजाना। बताइए, वलमा से ने हमारे मोतबर किसी आलिम ने अगर अपनी किताब में लिखा हो कि भाई जुलूस निकालो और ढोल ताशे बजाओ, जरा मुझे वो किताब का हवाला दे दीजिए हजरत। वो हवाला नहीं, ये जो काम हो रहा है इसको रोकिए आप लोग ना। अरे तो रोकते नहीं, आप तकरीरें नहीं सुनते हैं क्या? हमारे आलिम कितनी सारी तकरीरें कर चुके हैं इस पर, और करते भी हैं, आज भी करते हैं। हमारे इलाके में आइए, हम सुनाते हैं आपको। लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? आप बताएं, पहले आप अपने लोगों की इस्लाह करें ना। हाँ तो इस्लाह तो करते हैं। कहाँ इस्लाह करते हैं? कौन सा मजार अभी बंद हुआ है? कौन सा उर्स बंद हुआ है? मजार थोड़ी बंद हो जाएगा, जो खुराफात है उसके खिलाफ बोला जाएगा हजरत। औरतों और अरे मर्दों हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिलाफ सुन्नत है मजार पर जाना हजरत, ये क्या बात ये कर कह रहे हैं रहा आप? हूँ कि औरतों और मर्दों का इख्तिलाफ, आपस में मेल जोल कहाँ बंद हाँ हुआ तो है? हजरत ये औरतों को जाना सख्त हराम है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं कि कब्रों पर जाने की बात ही छोड़ो औरतों का, वो घर से निकलती है, ये पूछो कितनी लानत फरिश्ते उस पर करते हैं। कब्र पर जाने की बात आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जो मुजद्दिद हैं, वो ऐसा लिखते हैं अपनी किताब में। अरे मुजद्दिद क्या, उन्होंने तो ऐसे आयशा की शान में गुस्ताखी की है ना सर। हजरत उन्होंने नहीं की है, आइए इसी टॉपिक पर आप बात कर लीजिए। उन्होंने ही किया है, आप देखें उनकी किताब को, कितनी गंदे गंदे बातें। अरे मैं जानता हूँ, वो जिल्द नंबर 3 जो उनके इंतकाल के बाद में शाया हुई है, उस जमाने में हुई थी, उसके लिए एहतजाज किया गया था, और वो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का वो अशार ही नहीं था। दोबारा हमारे किसी आलिम ने वो किताब छापी हो तो बता दो। तो फिर कौन ये बताइए, अगर वो उस पर हम लोग कुछ ये कहते हैं, वो किताब हम लोग नया एडिशन छापते हैं? नहीं छापते हैं। हाँ तो नहीं चाहते। अच्छा हुआ अल्लाह ताला एहसास पैदा कर अरे दिया वो आप हमारा लोगों है ही नहीं, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का वो शायर ही नहीं है, तो गुमराह है आप लोग करते हैं दूसरों को सुना के। को। हजरत आला हजरत ही का शेर है, ऐसा कैसे शेर नहीं है आला हजरत आपके का? पास क्या प्रूफ है हजरत? हैं? आपके पास क्या प्रूफ है? हमारे पास प्रूफ ये है कि उनके मकतबे से, बरेली से छपी है। हाँ बरेली से सब छपी है, लेकिन उनके बरेली से इंतकाल छपी के है, कितने दिन मकतबा के बाद में उनका छपी है। है? ये बताइए, मकतबा उनके उनका है। जाहिरी जिंदगी में वो किताब छपी थी? छापने ये वाले बताइए, वो लोग प्रूफ हैं। होना चाहिए कि उनके जाहिरी जिंदगी में वो किताब छपी थी। अरे जाहिरी जिंदगी में नहीं छपी, उनके मानने वालों ने तो छापा है। तो मानने वालों ने छापा है, अगर उससे राजी होते तो फिर क्यों नहीं छापते ना? तो क्यों नहीं मानने छाप वालों रहे ने हैं? छापा है कि नहीं छापा, इसका ये मतलब ये है, और उस जमाने में एहतजाज भी बड़े बड़े हमारे जो वलमा है उस पर एहतजाज किए थे, उसके बाद उस किताब को बंद करा दिया गया। हम लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो कुफरिया अल्फाज हैं, लेकिन वो आला हजरत के नहीं है। अल्लाह ने किसी के ज़हन में बात डाली होगी, अल्लाह ने किसी के ज़हन में हाँ तो बात कोई डाली अपनी होगी, तरफ से डाल दिया होगा, और वो आला हजरत का शेर ही नहीं है। अभी आप लोगों की जो भी किताबें छपी हैं वो सारी किताबों में के अंदर ये लिखा हुआ है। आप बोले ये नहीं सिर्फ लिखा हुआ है। एक एडिशन हमें नया दिखा दीजिए। वो जो हिदायत बख्शिश का आपने हवाला जो बता रहे हैं आप, वो बहुत पुराना है, उसको कोई छाप ही नहीं रहा है। वो एक शायर की वजह से तमाम शायर को, पूरी किताब को ही बंद कर दिया गया, क्योंकि हमारे आला हजरत का वो किताब ही, वो शायर नहीं था, वो एक शायर की वजह से उनका कई शायर भी नहीं छपा।
नहीं, शेर उन्हीं का था यार, ऐसा अरे क्या अब ये बता दिए आपके पास क्या हवाला, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इंतकाल के बाद जब छप रही है वो किताब और उसके बाद में एहतजाज भी अहले सुन्नत ही खुद कर रहे हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, अहले सुन्नत के आलिम ही एहतजाज कर रहे हैं। और शेर उसके उन्हीं का था, क्योंकि उनके जो और शेर है ना वो शेर और इसका जो वो है क्या कहते हैं, जो काफिया है, रदीफ और काफिया। अरे हजरत रहने दीजिए, ये आप जो बता रहे हैं ना ये काफी नहीं है, इंतकाल के बाद छपी अहले सुन्नत के आलिम ने ही उस पर एहतजाज किया, ना कि गैर भीड़ भाड़ है ना, प्लीज इसको खत्म कीजिए सबसे पहले आप। क्या सबसे पहले इसको खत्म कीजिए, जो मज़ारों पर जो भीड़ भाड़ तो है। मज़ारों पर हमारे आलिम बाकायदा रोज तकरीरें करते हैं उस पर। तहरीक चलाइए, तकरीर से कुछ नहीं होता, आप लोग तहरीक चलाइए, वहाँ जाकर के खड़े होइए। जैसे औरंगाबाद में ये मैंने कहा कि बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, औरंगाबाद अगर किसी आलिम से पहचान है तो उसको बोलिए, फोन सुनिए हाँ, ये तो हम, अरे यार ये तो हम एकदम दिल खोल कर हमारे इलाके में आइए, हम तो खुद डांटते हैं और उसके बाद में तकरीरें हम बोलते हैं हमारे आलिम। हैं? कौन से इलाके में रहते हैं आप? हम यूपी में रहते हैं। यूपी में? जी। वहाँ तो गढ़ है ना, बराव तो नहीं रहते? बराव शरीफ? बराव शरीफ से दूर मैं हूँ 30 किलोमीटर। कौन सा यार? अरे मैं वहाँ डोकम के पास में रहता हूँ। अरे डोकम तो बहुत डेंजर है ना, वहाँ डोकम का मदरसा। बिल्कुल, डोकम में मदरसा नहीं है, मदरसा छोटा मोटा है, दारुल उलूम नहीं है ना। अभी डोकम में का ही वाकया है ना, कोई पीर साहब पता नहीं कितनी साल पहले वफात हुई। हाँ, वो मैं मौजूद था। हाँ जी हजरत। तो क्या है उसकी हकीकत, सही है? हाँ बिल्कुल हजरत। अब हंस रहे हैं आप, ना होके हंस रहे हैं, उसे झूठ साबित कर रहे हैं, और हम मौजूद होके हम कह रहे हैं तो हम मतलब हम ही झूठ हैं। अब आप नहीं सुधरोगे, मैं समझ रहा था कि शायद आप। अरे यार वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम होके वहाँ पर, हमारे गांव की बात है ये, और हमारे होने के बाद भी हम मतलब झूठे हैं, और आप जजमेंट से हंसी उड़ा रहे हैं कि नहीं जो आप कह रहे हैं वो सच है। ऐसा कैसे हो सकता है? अली भाई मैं आपकी दोस्ती करता हूँ, ठीक है? जी इंसान हूँ माशाल्लाह। जी जी। और टोकम मैं जानता हूँ, टोकम आया गया। हाँ आओ तो थोड़ा मिलकर भी जाओ, और ये जरा तकलीफ जो शिर्क है आपने बताया वो जरा मुझे हवाला दे देते तो बहुत अच्छा होता। उसके बारे में आप बोलते हो जिसका कोई वजूद ही नहीं है। मैंने आपको तो सुनिए हजरत, मैं एक बात बता देता हूँ, आपके जितने भी लोग हैं वो शिर्क की कितनी किस्में हैं वो भी नहीं जानते। मैं कम से कम साल भर से मैं चैलेंज किया हूँ, मेरा फेसबुक पे मैं फोन नंबर के साथ में 50,000 इनाम भी रखा हूँ। जी हजरत, और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ना बिदात ये जो शिर्क कहता है तकलीद को, उसका भी जवाब हवाले के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बस सिर्फ अली भाई आप पढ़े लिखे नहीं हो ना। जी हजरत, मैं पढ़े लिखा हूँ, मेरे पास मार्कशीट रखा हुआ है, मैं फोन पे नहीं भेज सकता, व्हाट्सएप आपका होता तो मैं भेज देता। कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? मैं मौलवी हूँ। मौलवी तो वही अधूरे हो ना? अधूरे ऐसा थोड़ी है। सुनिए, मौलवी जो होता है, सुनिए यार, अधूरा उसको नहीं कहते। अधूरा ये ना? अधूरा कैसे हो गया? अरे अधूरा। अरे मैं ये बताइए, आप पढ़कर हवाला नहीं दे रहे हैं और हम समझ लो अधूरे होकर हवाले से बात कर रहे हैं। अधूरा कौन है हजरत? अरे यार अजीब बात है। अब सोचिए, तो मौलवी अधूरा होता है, आपको आलिम फाजिल बनना चाहिए। तो आप आलिम फाजिल हो? हाँ बिल्कुल। बिना हवाले के बात कर रहे हो, कौन से आलिम फाजिल हो यार? अरे एक अधूरा आदमी अहले सुन्नत का जो हवाला देकर बात कर रहा है, और आप आलिम फाजिल होके बिना हवाले के बात कर रहे हैं। अगर हवाला दे रहे हैं आप तो बता दीजिए कि ये क्या नाम है, तकलीद शिर्क कहाँ लिखा है, किस इमाम ने, किस मुहद्दिस ने, किस मुफस्सिर ने, किसने लिखा है ये तकलीद शिर्क कि आपकी गढ़ी हुई है? हवाला कहाँ दिया आपको? किताब का हवाला कहाँ? मैंने दिया ना, अल मुस्तस्फा का दिया है हजरत। अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, सूफी आदमी को हम मानते ही नहीं, तो आप उसको क्यों हवाला दे रहे हैं? इसी किताब का हवाला दीजिए जिसको सब मानते हो। अच्छा ठीक है हजरत, मैं रुको निकालता हूँ और भी हवाला दिखाता हूँ। अच्छा हजरत, इससे क्या मुराद लेंगे? जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनामता अलैहिम, आए बंदो मुझसे दुआ तो करो कि मतलब ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। तो आए बंदे कहाँ गए अपनी तरफ? मतलब मैं, हाँ ये मैं बता रहा हूँ, इशारा मैं आपको समझा रहा हूँ। आखिर अल्लाह ताला कहता नहीं है कि हमसे दुआ करो? मैंने आपको पहले बोला, कुरान की आयत की तर्जुमा मफहूम बाद में बताया जाता है, आप तर्जुमा करते नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तर्जुमा करता हूँ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। ऐ अल्लाह कहाँ आ गया इसमें? अरे और किससे कहा जा रहा है उसमें? किससे कहा जा रहा है? दूसरे गैरुल्लाह से कहा जा रहा है कि ये गैरुल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। मैंने आपको तर्जुमे की बात कही, अभी आपको सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं? अरे यार ये बताइए कि अगर कोई ऐसा तर्जुमा कर रहा है, ऐसा बात बता रहा है बात करते समय, तो उस पर कौन सा फतवा लगेगा? नहीं तो मैंने आपसे ये कहा, पहले तर्जुमा। ये बताइए कि आप इस पर जो मैं बता रहा हूँ उस पर कौन सा फतवा लगेगा? मफहूम में ऐ अल्लाह आएगा,
हाँ तो ये बताइए कि ये जो मैं बता रहा हूँ उस पर मैं मफहूम पर ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं लफ्जी तर्जुमे पे बात नहीं कर रहा हूँ हजरत। मैं मौलवी हूँ, आप इहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा करके बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैं मफहूम पर ही बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा आलिम नहीं हूँ, फिर भी हवाला दे रहा हूँ, बस ये है कि मफहूम पर मैं बात कर रहा हूँ। पहले तर्जुमा बताइए ना क्या होता है, तर्जुमा बताऊं? सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा बताइए पहले। हाँ, मुझे सीधे रास्ते पर चला सिरातल लजीना। फिर गलत है, फिर गलत है, क्या? फिर आपने गलत किया। क्या गलत किया? फिर आपने गलत किया। इहदिना के माने क्या होता है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम के माने क्या होता है? के माने क्या होता है पहले बताएं, एक एक लफ्ज का तर्जुमा करें। लफ्जी तर्जुमा मैं यहाँ करने के लिए मैं तो कोई थोड़ी मुहक्किक हूँ यार, मैं तो बता दिया कि मैं छोटा मोटा आलिम ये हूँ, मौलवी हूँ। कूद कूद के मौलवी बने हो क्या? बोर्ड का मौलवी बने हो? अच्छा क्या? अरे यार तुम्हारा मैं बता रहा हूँ कि आपने कोई हवाला दिया है। अल्लाह के बंदे नकल करके पास हुए हो क्या? हाँ नकल तो करके पास ही हूँ, फिर भी देखिए मैं आपको हवाले से मैं बात कर रहा हूँ और आप बिना हवाले के बात कर रहे हैं यार, अजीब बात है। इतला करो यार, देखो अल्लाह मैं अपनी जिंदगी, और सुनिए हजरत, सुनिए एक बात बता देता हूँ, सुनिए मैं आपको बात बता देता हूँ, का तर्जुमा नहीं मालूम है। सुनिए 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 हजरत, मैं बता रहा हूँ जो तर्जुमा सुनिए, अगर कोई माई का लाल है, अगर कोई गलत साबित कर दे कि इस पर शिर्क या बिदात या फतवा लग जाएगा, वो मैं जो चोर की सजा वो अली खान की सजा, जो मैंने कहा है वो गलत भी नहीं है। मैं मफहूम पर बात कर रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ, मैं लफ्जी तर्जुमे पर यहाँ बात नहीं हो रही है। अगर हमारा मफहूम गलत हो रहा है तभी, सुनिए हमारा बोलने का अगर मफहूम गलत हो रहा है तब हम पर फतवा लगेगा। देखो अब नहीं तो मैं दिखा दूंगा, मैं तुम्हारे ही आपस के आलिम ने तर्जुमा कुछ और किया है, उन्होंने तर्जुमा कुछ और किया है, जबकि लफ्जी तर्जुमा दोनों जन किए हैं और अलग अलग तर्जुमा किए हैं, उन पर क्या फतवा लगेगा? तो आप उनको ये भी कहेंगे कि अब देखिए आपको तर्जुमा करना नहीं आता है। आपके इस बात पर मैं कुरान के एक आयत पेश कर रहा हूँ, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है जाहिलों से जब बात करो तो उनसे ज्यादा मत बात करो। अच्छा मतलब मैं जाहिल हूँ, मैं हवाला दे रहा हूँ, मैं जाहिल हूँ, आप बिना हवाले जाहिल नहीं हो फिर आप इधर। तो आप बता दीजिए हजरत, आप आलिम हैं तो आप आलिम हैं, बता दीजिए ना शिर्क कहाँ पर है, ये तकलीद शिर्क है कहाँ लिखा हुआ, बस यही बता दीजिए। जाहिल सुनिए हजरत, देखिए 99% लोग जाहिल ही होते हैं। जाहिल मैं बता देता हूँ, जाहिल किसको कहा गया है हजरत? जिसके पास सनद ना हो, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक के पास सनद नहीं है, फैज एडवोकेट के पास सनद नहीं है, और ये इमरान के पास सनद नहीं है, वो तबलीग कर रहा है, तो किस तरह समझाएगा लोगों को दीन? तो वो तबलीग तो गैर मुस्लिमों में कर रहा है। और गैर मुस्लिमों में कहाँ कर रहा है वो? गैर मुस्लिमों में जाकर, अरे गैर मुस्लिमों में कहाँ कर रहा है? अरे उसने किसी तकरीर में बोला कि गैर मुस्लिम के लिए सिर्फ मेरी तकरीर है, मुसलमान ना सुने। 99% उनकी स्पीच गैर मुस्लिम। अरे यार 99 मैंने उनको चैलेंज किया है, और डॉक्टर एहसान, मौलाना एहसान, जो हाफिज एहसान श्रीलंका के, उनको उनके घर में पकड़े थे गवर्नर के, और उसके बाद सवाल किए, उन्होंने जवाब नहीं दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने। वही ना, वही जाहिलों से क्या अब भाग लो हजरत कैसा भी बहाना बना के, लेकिन आपने अभी तक बिदात की ना ये तकलीद की ना तारीफ बताई किताबों की रोशनी में, शिर्क कह दिया, मगर उसका हवाला भी नहीं दिया। बात ठीक है ना? मिलूंगा इंशाल्लाह, आपसे टोकम में आऊंगा, बराऊं आऊंगा तो मिलूंगा। हाँ ठीक है, मिलते रहना। और पर्सनल पे मेरा ये फोन नंबर भी आप रख लेना, जब कोई मिल जाएगा बड़ा कोई आपका स्कॉलर तो उससे मेरा बात करा देना हजरत। आप मेरा नंबर ले लीजिए। हाँ इसमें बोल दीजिए, रिकॉर्ड हो जाएगा नंबर। अच्छा रिकॉर्ड भी कर रहे हैं? जी हजरत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, तो खयानत कर रहे हैं ना आप। ये हजरत ये बताइए कि लोगों की इस्लाह हो जाएगी ना हजरत? अरे ये तो खयानत कर रहे हैं ना सर, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने पहले कहा नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरे यार अब देखिए ना, रिकॉर्ड तो मोबाइल में होते रहता है हजरत। ने बताया ना वही जासूमिना। अच्छा ये बताइए कि आपने जो बात की है वो हक बात की है ना? हमने हक बात की। हाँ तो लोग समझेंगे तो हक पर अमल कर लेंगे ना हजरत? हाँ ठीक है सर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, रो मत यार, मैं बोलो तो नहीं सेंड करूंगा किधर भी, रो मत मगर। क्या है उसमें, क्या मसला है? मसला नहीं, बता दीजिए। और नहीं यार बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ कि आप बताइए कि मैं सेंड नहीं करूंगा, मैं सेंड नहीं करूंगा। आप अगर कहें तो मैं सेंड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना सुनिए इजाजत नहीं दिया, जबकि ये एक मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। सुनिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बातें अमानत होती है, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जाहिर बात है आप मुनाफिकों का अमल कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है हजरत, ये बता दिए। अच्छा सुनिए दुनिया में सबसे जाहिल कौम आजकल जो है ना वो बरेलवी लोग हैं, अल्लाह राम फरमाए। सुनिए एक बात, मैं इसको सेंड नहीं करूंगा, आपसे इजाजत ले रहा हूँ यार। मैं दूसरा कॉल ले रहा हूँ।